हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें युवाओं को मिलने वाले हैं 6,000 रुपए प्रति माह। तो आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहे होंगे, क्या सर ये उस प्रत्येक युवा को मिलेंगे जो कि पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा की तरह बैठा हुआ है, उसे भी 6,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेंगे? तो नहीं, आपको यहां पर थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो योजना है ये उन युवाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और इसके पीछे का पर्पस ये है कि ऐसे तमाम प्रकार के गांव जो एकदम बैकवर्ड कंडीशन में आते हैं और वहां के गांव के लोग एक्चुअली किसी न किसी प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन योजनाओं को उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की योजना प्रारंभ की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस योजना का लाभ उठा पाए, साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाए, साथ में उन ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले युवा जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्हें भी रोजगार प्राप्त हो जाए। तो सर क्या है क्या स्कीम, थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करिएगा। तो मैं बताता हूं आपको इस स्कीम के बारे में। तो याद रखना, प्रदेश सरकार ने गांवों में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की बात की। कॉमन सर्विस सेंटर वहां पर स्थापित करने, और कॉमन सर्विस सेंटर के लिए 4,500 लैपटॉप जो कि गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट देगी इन लैपटॉप्स को पंचायत में रखा जाएगा। पंचायत में रखे जाने के परिणाम स्वरूप वहां पर एक पढ़ा लिखा युवा वहां पर बिठाया जाएगा, जिसे मानदेय के रूप में 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन ये मानदेय की बात सिर्फ अलग है। अब इसके अलावा सर 6,000 रुपए में कौन वहां पर बैठेगा? तो ये बात बिल्कुल आपने सही की, 6,000 रुपए में कौन बैठेगा है अभी के महंगा के जमाने में? तो एक्चुअली इन्होंने ये कहा कि जो 6,000 रुपए आपको दिए जाएंगे वो बस फिक्स एक अमाउंट नहीं होगा। एक्चुअली यहां पर जो भी खासकर उस गांव के व्यक्ति विशेष तमाम प्रकार से जब वहां पर आएंगे, पंचायत में आएंगे, जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती है उन सरकारी योजनाओं में जो आवेदन भरे जाते हैं, तो उस प्रति आवेदन पर आप लोगों का एक चार्ज रहेगा। प्रति आवेदन पर आप लोगों का एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हैं कि उन्हें इस काम के लिए फीस भी, जो फीस लगेगी, तो वो फीस में से भी आप लोगों का जो चार्ज बनेगा वो चार्ज अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या होगा कि 4,500 लैपटॉप दिए जाएंगे, और उन लैपटॉप्स के माध्यम से आप वहां पर खास करके बैठेंगे, और उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र आएंगे, जितनी भी योजनाएं सरकार के माध्यम से निकाली जाती है, उन योजनाओं के लिए जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसके लिए आप जब वहां पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका एक अलग चार्ज रहेगा जो आपके खाते में जाएगा। बाकी सरकार आपको 6,000 रुपए प्रति माह तो दे रही है ना। लेकिन किन क्षेत्रों में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां के लोग इस प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप देखोगे यहां पर सारी चीजें इसी में आपको इसी प्रकार से लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से लिखी हुई नजर आएगी। और गवर्नमेंट ने एक्चुअली फिलहाल में 4,500 लैपटॉप खरीदने पर बिल्कुल अप्लाई कर दिया है, और बाकी दूसरे चरण में अगले लैपटॉप और परचेस किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो योजना है, ये योजना चल रही है कहां पर? हरियाणा के अंतर्गत। हरियाणा के अंतर्गत बिल्कुल। अरे भाई साहब, हरियाणा में तो इसके पहले आप लोगों ने एक और योजना यहां पर एक और योजना जस्ट यहां पर देखी थी वीडियो के माध्यम से, जिसमें हरियाणा की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं को कितने 15,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे। जिन माताओं की बच्चियां कहां पर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है, और ऐसे 67 लाख माताएं उन्होंने वहां पर चिन्हित की है हरियाणा में, जिन माताओं को भाई कितनी 12 जून से इस प्रकार की योजना प्रारंभ हो गई है, उन माताओं को 15,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि जब इतनी सारी योजनाएं इन राज्यों में निकल रही है, तो भाई साहब हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, या फिर अन्य राज्यों में क्यों नहीं, बल्कि निकालना चाहिए, जरूरी है। रीजन क्या है भाई? रीजन ये होता है कि इस प्रकार की योजनाएं अगर निकाली जाएगी, इन योजनाओं के माध्यम से डेफिनेटली वहां की जो आवाम है, वहां की जो आबादी है, जो बहुत ही पिछड़ी आबादी है, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, और उन्हें आगे आने के चांसेस, उनके लिए आगे आने के रास्ते उनके लिए खुलेंगे। जरूरी है। बाकी इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, आप भी कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करना कि क्या इस प्रकार की योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।